जब घर में जाओ तो शांति कर्म करना। अगर अशांति कर्म करते हो तो कई हजार लोग तुम्हारे जीवन में अशांति करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर तुम घर के लोगों के हर कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हो तो हर क्षेत्र में जहां भी तुम बाहर जाओगे तुम्हारे हर कार्य जो है बगैर बाधा के वो सफल होगा ही नहीं। बहुत से लोग आकर के बोलते हैं कि बाबा जी हम जिस काम में हाथ डालते हैं बाधा क्यों आती है? क्योंकि तुम जो है आदतन औरों के काम में बाधा डालते हो, इसलिए तुम्हारा काम बनता ही नहीं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जो तुमको चाहिए अभी से वो देना शुरू कर दो। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो अपने परिवार के लोगों को सुख देना शुरू कर दो। तुम्हारा होना परिवार के सुखों का कारण बने। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मधुर वचन बोलें तो तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं तो मुझसे मीठे वचन बोलना शुरू कर दो। यदि तुम चाहते हो कि सारी दुनिया तुम्हारी सहायता करे तो तुम अपने परिवार में सब सदस्यों की सहायता करनी शुरू कर दो। बी वेरी वेरी हम्बल। भोजन लग रहा है तो भाग के जाओ, कुछ पकड़ के तुम भी जो है भोजन लगवाने में, बर्तन लगवाने में सहायता दो। जब भोजन उठाया जा रहा है तो टांग पे टांग धर के हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। नौकर चाकर कर लेंगे वो भी मत करो। तुम कर्म करो, तुम शुभ कर्म करो जिससे तुम्हारे जीवन में हजारों शुभ कर्म पैदा हो। उस समय तुम सहायता करने में लगाओ। जितने तुम हम्बल होगे, जितनी ह्यूमिलिटी तुम्हारे अंदर वो भाव आएगा विनम्रता का, उतना तुम्हारा जीवन जो है विशाल वृक्ष के समान हो जाएगा। और जितना तुम्हारे अंदर कठोरता आएगी, अहंकार आएगा, सहायता करने का भाव ना आएगा, विनम्रता ना आएगी, उतना ही जीवन संकुचित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो तुमको चाहिए, अगर तुम्हें मीठे वचन चाहिए तो मीठे वचन बोलो। अगर तुम्हें सहायता चाहिए तो तुम लोगों की सहायता करो। यदि तुम्हें प्रसन्नता चाहिए तो लोगों के जीवन में प्रसन्नता बिखेरो। और अगर तुमको मुसीबत चाहिए तो लोगों के जीवन में मुसीबत बिखेरो। कोई भी बात ना हो तो भी कटु वचन बोल दो, कोई भी बात ना हो तो भी हर्ट कर दो। बड़ा आसान है हर्ट करना, और उतना ही आसान है किसी को खुश करना। भगवान शिव बोलते हैं कि यदि तुम्हारे मुख से कोई वचन निकले और सुनने वाले को शांति मिले तो तुमने पुण्य किया है। और यदि तुम्हारे मुख से वचन निकले, सुनने वाले को अशांति हो, क्रोध हो, दुख पहुंचे, तो तुमने पाप कर्म किया है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी सोचना तुम क्या बोल रहे हो, और चेष्टा करना अगर जीवन में तुम चाहते हो कि कोई भी बाधा ना आए तो सत्य का आश्रय लेना। सिर्फ सत्य ही बोलना, झूठ बोलना ही नहीं।